नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। रामनगरी की अभेद सुरक्षा होने जा रही है। जी हां, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद अब जिले की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब केंद्र सरकार यहां पर एनएसजी के कमांडो की यूनिट बनाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए अयोध्या में जमीन ढूंढने का कार्य भी शुरू हो गया है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ये बड़ा निर्णय लिया गया है और इस पर मुहर भी लगने के बाद अब एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो को यहां तैनात किया जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में रामलला के भक्त उनके दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं और इसी के चलते सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा की 2 और राज्य सुरक्षा की 4 सुरक्षा एजेंसियां यहां पर पहले से ही तैनात हैं। वही राम मंदिर निर्माण के बाद जिले में अक्सर वीवीआईपी दौरा लगा रहता है। वीवीआईपी लगातार राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं और किसी भी वीवीआईपी दौरे पर एनएसजी कमांडो दिल्ली से बुलाए जाते हैं। वही समय समय पर अयोध्या आतंकियों के निशाने पर भी रहता है। वहीं जिसको देखते हुए अब यहाँ की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार यहाँ पर एनएसजी कमांडो की यूनिट स्थापित करने की तैयारी कर रही है। दरअसल सरकार अयोध्या में एनएसजी हब बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी के चलते एनएसजी को अयोध्या में आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी अभियान का दायित्व सौंपा जाएगा। यानी कि अब आतंकवादियों की खैर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से लगातार धमकी दी जाती है राम मंदिर को उड़ाने की, बम से उड़ाने की, तो अब ऐसे में एनएसजी की कमांडो यदि हो जाती है तो निश्चित तौर पर अयोध्या और भी ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से मजबूत हो जाएगा और अभेद सुरक्षा जिसको कोई भी ढहा नहीं सकता। वही अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का हब बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ एनएसजी की टुकड़ी स्थायी रूप से तैनात की जाएगी। इसी क्रम में आपको बता दें कि 17 जुलाई को एनएसजी की एक टुकड़ी अयोध्या पहुंच रही है। वह 4 दिनों तक अयोध्या में रहकर राम जन्मभूमि और आसपास की सुरक्षा को परखेगी और यह टीम अयोध्या में 20 जुलाई तक रहेगी। यानी कि 17 तारीख को यह टीम आ रही है और 20 तक रहेगी। तो इन 4 दिनों में वो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को परखने का काम करेगी और इसके साथ ही इस आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सुरक्षा के लिहाज से इतना बड़ा फैसला लिया है, तो वहीं विपक्ष इस पर हमला भी कर रहा है। विपक्ष कह रहा है, आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय का कहना है कि अयोध्या भगवान का पवित्र स्थान है, इसकी पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। अयोध्या के लोगों ने आपका यानी कि बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। आप वहां केवल मार्केटिंग और इवेंट करना चाहते हैं, यानी कि जोरदार हमला अजय राय ने बीजेपी पर बोला है। इस सूत्रों के अनुसार जो एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि एनएसजी हब में ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती की जाएगी। यानी कि यह बड़ा फैसला लिया जाएगा कि एनएसजी में ब्लैक कैट कमांडो रहें जो कि अयोध्या की चाक चौबंद पूरी निगरानी करेंगे। वही इसी क्रम में आपको जिस तरीके से हमने जानकारी दी है कि 17 अप्रैल को अयोध्या एनएसजी की टीम पहुंच रही है। वह पूरे राम मंदिर जन्मभूमि का जो परिसर है उसकी सुरक्षा की समीक्षा करेगी। यदि अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, इसको लेकर अधिकारियों के साथ टीम मंथन भी करेगी। वहीं अयोध्या के आसपास की सुरक्षा की भी समीक्षा की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 3 से 4 दिन रहेंगे वो बहुत ही अहम रहने वाले हैं सुरक्षा के लिहाज से। और खास तौर पर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर बन गया है उसके बाद से आतंकियों के निशाने पर लगातार राम मंदिर है। वहीं दूसरी तरफ लाखों की संख्या में भीड़ प्रतिदिन वहां पे दर्शन करने के लिए पहुंच रही है और यही वजह है कि जो बड़ी जिम्मेदारी एनएसजी को दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, इसलिए एनएसजी इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही या कोताही ना बरते, इसी कारण एनएसजी की टीम यहां पहुंच रही है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और जायजा भी लेगी। यानी कि यह बड़ा फैसला, बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। वहीं अभी रामनगरी में रामनवमी, सावन, कार्तिक परिक्रमा मेले में एटीएस की तैनाती की जाती है। वहीं राम मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब एसएसएफ संभाल रही है। इसके अलावा सीआरपीएफ और पीएससी को भी यहां पर तैनात किया जाता है, यानी कि लगाया जाता है। वही एसएसएफ के जवानों को एनएसजी की ओर से ही ट्रेनिंग दी गई है। वहीं स्पेशल फोर्स के 200 कमांडो
अयोध्या में अभी भी सुरक्षा दे रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी अयोध्या की सुरक्षा अच्छी नहीं है या चाक चौबंद नहीं है, लेकिन इसको और ज़्यादा मजबूती करने के लिए और ज़्यादा इस सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ही इसमें और जो है एनएसजी को तैनात किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही जो है ना हो और आतंकी घटनाओं से किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। मैं आपको बताएं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले 2005 में यहाँ आतंकी हमला हो चुका था। दरअसल 5 जुलाई 2005 को यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था। राम मंदिर को हमेशा से ये माना जाता है कि ये एक सबसे बड़ा केंद्र है हिंदू धर्म के मंदिरों की। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी मंदिर को रहता है तो राम मंदिर ही रहता है, क्योंकि कई वर्षों तक यहाँ पर मामला जो था वो कोर्ट में लंबित था और लंबे समय के बाद ये बड़ा फैसला जब कोर्ट की तरफ से आया तो उसके बाद से जाहिर सी बात है कि ये लगातार कट्टरपंथी और आतंकियों के निशाने पर रहता है। वहीं आपको बताएं कि जिस तरीके से 2005 को रामलला जब टेंट में विराजमान थे तब आतंकियों ने हमला कर दिया था। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से हमले में शामिल सभी 5 आतंकियों को मार गिराया गया था। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को और कड़ी कर दी गई थी। वहीं अब मंदिर बनने के बाद सुरक्षा को लगातार हाईटेक किया जा रहा है। बहरहाल अब यह देखने वाली बात रहेगी कि एनएसजी की टीम जब अयोध्या पहुंचेगी तो क्या कुछ आगे की रणनीति बनाती है, किस तरह से तैनाती होती है एनएसजी के जवानों की, और जो सुरक्षा समीक्षा की जाएगी उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए एनएसजी पूरी तरह से तैयार हो। इसीलिए एनएसजी के जवान 17 तारीख को एक पूरी टीम की जो टुकड़ी है वो वहां पर पहुंचेगी और 4 दिन तक रहेगी। देखना रहेगा कि किस तरीके से सरकार और आने वाले समय में अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या की सुरक्षा के लिए और क्या कुछ कदम उठाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।